फिल्म राइटर अमितेश के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर इंदौर से मीलों दूर भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में भी टीवी पर सुनी जा रही थी। पृथ्वी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दिनों इंदौर से इस तरह की खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही हैं? हाँ, पर हमारा भोपाल बढ़िया है। एक मिनट, इंदौर से याद आया, तुम्हारा तो भाई भी इंदौर में ही है ना? पृथ्वी प्रताप सिंह, गोरा चेहरा, छोटे बाल, मस्कुलर बॉडी और एक परफेक्ट हाइट के साथ उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं थी। अगर आज वो सीबीआई में नहीं होता तो यकीनन हीरो के तौर पर फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता, मगर इस वक्त वो किसी केस के सिलसिले में भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। पृथ्वी उस कांस्टेबल के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल उसे इंदौर से आया था। पृथ्वी दोस्त, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझे लगा कि कहीं तुम्हें बताने में देर ना हो जाए। अरे क्या हुआ, पहले वो बताओ। Your brother is missing. वो किसी को मिल नहीं रहा। What? कब से? मैं तुम्हें सारी बातें कॉल पर नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें इंदौर आ जाना चाहिए। तुम्हारी फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटे इससे पहले तुम भोपाल से यहाँ इंदौर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कॉल कट करने के तुरंत बाद पृथ्वी अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचा। सर, मेरे भाई की गुमशुदगी ने मुझे परेशान कर दिया है। आप जानते हैं मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ है। प्लीज आप मेरा ट्रांसफर। पृथ्वी, प्रॉब्लम तुम्हारा ट्रांसफर करना नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम इंदौर में राणे के साथ कैसे काम करोगे। क्या? राणे? राणे, एएसपी जयंत राणे। मैं राणे को जानता हूं, वो अपनी टीम में किसी बाहरी को लेना पसंद नहीं करेगा। सर, मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ मेरा ट्रांसफर इंदौर करवा दीजिए प्लीज। ऑल राइट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपना भाई जरूर मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें वहां किसी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। थैंक यू सर। जय हिंद। अगले दिन इंदौर में गुमशुदा राइटर अमितेश के विला पर पुलिस, फोरेंसिक्स और क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी, जहां पृथ्वी भी मौजूद था। वो घर की हर चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ देख रहा था। जैन साहब, ठीक है, हम लोग यहाँ से सीधे आपको उसी कॉफी शॉप पर रिपोर्ट करते हैं। ये चलो रे, राणे साहब का कॉल था, सबको बाजू वाले कॉफी शॉप पर आने को बोला है। जैन साहब, जैन साहब। पूरी टीम ने एएसपी जयंत राणे को सल्यूट किया, जो कि व्हाइट शर्ट और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए अकड़ के साथ बैठा हुआ था। पृथ्वी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह। चतुर्वेदी सर ने आपके साथ काम करने को कहा है। राणे ने पृथ्वी के इस इंट्रोडक्शन को नजरअंदाज करते हुए उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि पृथ्वी को अच्छा नहीं लगा और उसने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया। मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे लिए काम करने को बोला है, समझे? क्या बोला है? जी सर, आपके लिए काम करने को बोला है। सावन, कुछ पता चला इस राइटर के बारे में? सर, इस राइटर की कुछ दिनों पहले ही एक बुक पब्लिश हुई थी, जिससे काफी हंगामा मचा था। दरअसल राइटर ने अपनी इस बुक में मशहूर एक्ट्रेस ज़ारा कपूर की जिंदगी की कई सीक्रेट बातें उजागर की हैं। हो सकता है कि तुमसे पूछा। जब तक कुछ पूछा ना जाए जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या समझे? जी सर, जब तक पूछा ना जाए जवाब नहीं देना है। सावन, मैं निकलता हूं। केस की सारी डिटेल्स मेरी टेबल पर भिजवा देना। और हाँ, तुम क्या नाम बताया तुमने? हाँ, पृथ्वी, कॉफी का बिल पे कर देना। चीफ ने सही बोला था। जयंत राणे के साथ काम करते हुए अपने भाई को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर राणे को पता चल गया कि कहीं गुमशुदा लोगों की लिस्ट में एक मेरा भाई भी है, तब क्या होगा? इधर कॉफी शॉप में बहुत देर से कोई पृथ्वी को घूर रहा था। मौका मिलते ही उसने अपने कदमों को आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से उसकी तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया,
मानो कोई शिकारी अपने शिकार को शिकंजे में लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा हो। कौन था वो शिकारी जो सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी को अपना शिकार बनाना चाहता है? क्या पृथ्वी अपने गुमशुदा भाई रुद्र की तलाश पूरी कर पाएगा या एएसपी जयंत राणे रुद्र के साथ उसके रिश्ते का सच जानकर उसे उस केस से बाहर निकाल देगा? जानने के लिए सुने हत्या और गुमशुदा होते लोगों के रहस्य से पर्दा उठाती इस कहानी का अगला भाग।